है कसार देवी टेम्पल, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है। और इसकी मान्यता ये है कि ये संसार के उन चुनिंदा जगहों में से है जो कि वैन एलन बेल्ट में आते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो वैन एलन बेल्ट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बना एक ऐसा चक्र है जो कि सूर्य के तरफ से आने वाली हानिकारक किरणों को वापस भेज देता है। जैसा कि आपने नॉर्वे में या फिर आइसलैंड में देखा होगा कि नॉर्दर्न लाइट्स जब पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करती हैं तो उसकी रेडिएशन से आपको वो रेनबो कलर्स के आकाश में लाइटनिंग शो दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की रेडिएशन पृथ्वी की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सूरज की हानिकारक किरणें कभी यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। कसार देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में आता है। ये वही ऊर्जा है जिसने स्वामी विवेकानंद, बॉब डायलन और D.H. लॉरेंस जैसे महान व्यक्तियों को यहाँ ध्यान लगाने के लिए आकर्षित किया था। स्वामी विवेकानंद ने 1890 में यहाँ गुफा में ध्यान लगाया था। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में केवल 3 स्थान ऐसे हैं जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं? कसार देवी, माचू पिचू जो कि पेरू में है और स्टोनहेंज जो कि इंग्लैंड में है। कसार देवी का यह चुंबकीय क्षेत्र ध्यान और मानसिक शांति के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ आने वाले लोग इस ऊर्जा को महसूस करते हैं और इसे अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बनाते हैं। खैर, मैंने भी अपने दोस्तों की तरह यहाँ पे मेडिटेशन करने की कोशिश की, लेकिन जो 1 घंटे का ठहराव हमने लिया था कसार देवी टेम्पल में, वो जितनी अशांति मेरे मन में है उसको ख़त्म करने के लिए शायद सफिशिएंट नहीं था। पता नहीं क्यों, बस आंख बंद करते ही 10 तरह के सवाल, 10 तरह की चिंताएं मन में आने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है मुझे अपने लिए कुछ ज़्यादा समय चाहिए कसार देवी में। खैर, यहाँ से हम लोग आपको वापस लेके चलते हैं अल्मोड़ा, और जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वो एक ही बहुत ही खूबसूरत कैफ़े है जिसका नाम है मोक्ष। और मुझे लगता है कि अल्मोड़ा का बेस्ट सनसेट इसी जगह से देखने को मिलता है। और अल्मोड़ा अपने हिप्पी कल्चर के अलावा अपने अच्छे कैफ़ेज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें से एक जो हमारे रिजॉर्ट के नज़दीक था वो था निर्वाणा कैफ़े। एंड विद दिस व्यू, क्या ही खाना था यार, मज़ा आ गया मतलब। एंड मान लो कि अगर वर्क फ्रॉम होम की प्रथा फिर से प्रचलन में आ गई तो जस्ट इमेजिन स्टेइंग एट दिस प्लेस, वो भी 1 हफ्ते के लिए। उससे बड़ा मेडिटेशन और उससे बड़ी कोई हीलिंग नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लैपटॉप लेके बैठो, लेकिन हाँ, रोज़गार और नौकरी भी ज़रूरी है। बट दिस प्लेस इज़ रियली ऑसम। कभी आप अल्मोड़ा आइए तो मोक्ष कैफ़े में एक दिन ज़रूर रहिएगा।
और यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं अब अपने ट्रिप के आखिरी पड़ाव पे, जो थी नीम करोली बाबा कैची धाम मंदिर। हालांकि कैची धाम मंदिर के अंदर फ़ोन निकालना या कुछ भी शूट करना अलाउड नहीं है, तो कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने बाहर रोड से ली थी कैची धाम बाबा की। एंड यहाँ से निकल कर के हमारे सफ़र का या हमारे 14 दिन के रोड ट्रिप का आखिरी पड़ाव था भीमताल। और यहाँ पे आए हैं तो एटलीस्ट इस खूबसूरत झील में बोटिंग करना तो बनता है। दैट्स व्हाट वी वर डूइंग। इसके बाद गाड़ी भी चलानी है अगले 6 घंटे, बट बोटिंग तो बनता है। और 2 लोग हमें भाई भीमताल घुमाने के लिए लाए हैं। कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा फील होता है जब आप मेहनत ना करो। रवि देखो जरा अपने पीछे, टक्कर मारना चाह रहे हैं। भैया ने सही टाइम पे घुमा दिया। जल्दी भाग। कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज से थैंक यू। एंड वी आर एट काठगोदाम और यहाँ ट्रिप खत्म करते हैं भाई। उत्तराखंड वैली एंड्स हियर। बाय 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 बाय। यहाँ तक तो ट्रेन भी आती है, तो एंड ऑफ वैली। अब घुमावदार से रास्ते सीधे हो जाएंगे और जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी। वाह रवि क्या बात है, रास्ते सीधे और जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी। That's it.